टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, एक कंसंट्रेशन सांद्रता वाला नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मूल अंश के बारे में। मूल अंश, इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो होता क्या है ये? एक मिश्रण में किसी अवयव का मूल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसे सामान्यतः एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अवयव का मतलब ये है कि जैसे विलयन होता है, विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है विलेय और एक होता है विलायक। तो उसमें दोनों पार्ट को मिला करके अलग अलग उसे अवयव या घटक या अलग अलग उसको कंपोनेंट कह सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, डिफिनेशन आप देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से। हम मेन काम इसका हम लोग का है फार्मूला डिराइव करके इसको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखते हैं फार्मूला क्या है हमारा। जिस किसी अवयव का या जिस किसी घटक का जिस कंपोनेंट का हमको मोल अंश निकालना है, तो उसके मोल अंश निकालने के लिए हमको उस अवयव के मोल की संख्या बटे मिश्रण में या विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात, यही हमारा डिफिनेशन भी है। इसी पे पूरा ये डिफिनेशन तैयार है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग तो आसानी से हम मूल अंश कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखिए क्या है, ये है विलयन। एक तरह से माना एक कंटेनर में हमने दो अलग अलग चीज़ें भर लिया है और दो अलग चीज़ें जो भरे तो क्या बन गया हमारा? विलयन बन गया। विलयन में दो पार्ट मिलाया हमने, एक तो विलायक। विलायक वह है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जिसमें विलीन करने की क्षमता होती है। और विलेय दूसरा पार्ट है हमारा, जो विलीन होता है या घुल जाता है, इसकी मात्रा कम होती है। तो विलायक को ए से दर्शाते हैं, विलेय को बी से दर्शा लेते हैं। तब यहाँ पर हम बारी बारी से अलग अलग एक बार ए का मोल अंश निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ए का मोल अंश निकालने के लिए ए के मोल की संख्या बटे विलयन में ए और बी के मोल की संख्या का योग। तो ये करेंगे तो ए का मोल अंश निकल जाएगा। अच्छा, अगर कन्फ्यूज़न है कि इसमें ए क्या है, तो ए क्या है, ए या बी का जो एन ए या एन बी हमने लिखा है, ये कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको एन ए निकालना है, तो एन ए निकालने के लिए हमको उसी ए पदार्थ के भार और उसी पदार्थ का क्या अणुभार रख लेना है। ए का ही भार और अणुभार निकालेंगे, रख लेंगे, तो इसका जो अनुपात मिलेगा वो क्या हो जाएगा? मोल की संख्या हो जाएगी। और इसको पहले हम लोग सीख भी चुके हैं फिलहाल, मोल की संख्या निकालना। तो अब यहाँ मोल की संख्या निकाल लोगे ए और बी की, उसके बाद एक्स ए का मोल अंश निकाल सकते हैं आप उसके मोल की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या को रख करके। ऐसे ही बी का भी आप निकाल सकते हैं कि एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ एक विशेष बात यह है, नोट करके हम लोग समझते हैं इसको क्या, मोल अंश के लिए क्या विशेषता है? विलयन में उपस्थित कुल मोल अंश का योग लगभग एक होता है। मतलब हम अगर एक्स ए और एक्स बी दोनों मूल अंश का योग करें तो उसका सम करने पे लगभग लगभग कितना आएगा? एक आएगा। तो ये चीज़ हम लोग आगे करके चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए एक आएगा इसका सम करने पर, तो हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको एक्स ए निकालना है और हमने इस तरह से सॉल्व करके एक्स बी निकाल लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टोटल मोल अंश कितना होता है विलयन में? एक होता है। तो एक में से जिस वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लिया है उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जो बचेगा वो दूसरा वाला पार्ट बच जाएगा, दूसरे वाले का मोल अंश हो जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए अगर बी का हमको मोल अंश निकालना है और हमने ए का निकाल लिया है, तो ए का मोल अंश निकाल लेने के बाद एक में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? बी का मोल अंश हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि NaCl के 58.5 ग्राम को 500 ग्राम में मिलाकर, जल के 500 ग्राम में मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है। तब विलयन में प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। तो विलयन में जो अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग क्या है, एक तो NaCl है, दूसरा हमारा जल है। इन दोनों का अलग अलग क्या निकालेंगे? मोल अंश निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लोग करते हैं, क्या काम कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग NaCl के लिए उसका मोल की संख्या, उसकी मोल की संख्या निकाल लेंगे NaCl की। तो NaCl का पहले देख लीजिए भार कितना है।
NaCl का भार कितना है 58.5 ग्राम। और इसका अणुभार जो हम लोग रखते हैं, अणुभार निकालेंगे, मान लीजिए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 23 + 35.5। तो सम करने के बाद कितना हो जाएगा 58.5, ये भी हो जाएगा। तो फिर हम ये इसके मोल निकाल लेते हैं, NaCl, यानी NaCl के मोल की संख्या निकाल लेनी है। तो क्या हो जाएगा, इसके भार कितने हैं, भार बटे अणुभार करने हैं, तो भार कितना है 58.5 ग्राम, अणुभार भी संयोग से 58.5 ही है। तो 58.5 बटे 58.5 कट करें तो आंसर कितना आया 1, यानी NaCl की कितने मोल आए 1 मोल। ऐसे ही हमको निकाल लेना है क्या कि NH2O के लिए भी निकाल लेना है। तो H2O के लिए निकालेंगे तो H2O का भार कितना दिया है सवाल में, हमारे क्वेश्चन में 500 ग्राम दिया है। तो भार है H2O का 500 ग्राम। अणुभार अगर हम H2O का निकालते हैं क्यों, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आ जाएगा 18। और इसके मोल की संख्या अगर देख लें कितना आ जाएगा 18 दूना 36, नियर अबाउट 27.7 के आसपास ये आ जाएगी मोल की संख्या किसके H2O की। तो अब जब मोल की संख्या निकल ही गई है तो हम आसानी से मोलंश निकाल लेंगे। x निकालना है किसका, NaCl का। जब NaCl का x निकालना है हमें, तो पहले जिसका हम मोल अंश निकालने जा रहे हैं उसके मोल की संख्या बटे विलयन में कुल मोल की संख्या, ये रखना हमारा काम है। ये हमारा फार्मूला हमको दिया है। तो NaCl के मोल कितने हैं, हमने निकाला था 1, तो 1 बटे विलयन में 2 चीज़ें थी, यानी एक तो H2O है और दूसरा NaCl है। तो दोनों के मोल की संख्या क्या कर लेनी है, जोड़ लेनी है, यानी 27.7 + 1, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 28.7। तो x NaCl बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 28.7, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा नियर अबाउट, मान लीजिए तो हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा नियर अबाउट आंसर आ जाए कितना 0.0, सॉरी यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, x NaCl बराबर कितना आ जाएगा 0.0348 के आसपास, इतना हमारा x किसके लिए आएगा, NaCl के लिए हमारा मोल अंश आ जाएगा। अब हमको निकालना है किसके लिए, H2O के लिए। तो H2O के लिए निकालना है तो क्या कर देना, 1 माइनस जिसका निकाल लिए हैं उसको घटा देना है, 0.0348 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए 2 हो जाएंगे, इधर 9 में से 4 गया, निकाल दो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 3 गए 6, और फिर 9 का 9, 0.9652, ये हमारा आ जाए किसका H2O का। अब चाहे H2O का निकालने के लिए 1 माइनस जो निकाल चुके हैं उसको कर दें हम, या फिर हम चाहें तो आसानी से जो इसके पहले हम लोगों ने ये सीखा है, क्या बोलते हैं, ये फार्मूला अपना इसके ऊपर रख दें तो भी हमारा वही आंसर आएगा। तो अगर आपको चेक करना है तो आप इस फार्मूले पे रख करके सारी वैल्यू चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैंने तो दूसरे तरीके से किया था जो इस तरीके से लगाया गया है। ठीक है, थैंक यू।